कृषि टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं फरहान कुरैशी और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकरामी, पिछले 20 सालों से गूगल इंटरनेट सर्चिंग का बेताज बादशाह बना हुआ है। कई मल्टी मिलियंस कंपनीज ने गूगल को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन नतीजा यह निकला कि इनको अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर 11 होना पड़ा। सबको यही लगने लगा कि गूगल ने इस फील्ड में अपने पैर सही तरीके से जमा लिए हैं और अब इसको रास्ते से हटाना नामुमकिन है। लेकिन शायद इस बार गूगल को टक्कर देने के लिए एक शाहकार मैदान में उतर आया है, लेकिन ये कोई और नहीं, चैट जीपीटी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोर्ड है। इस चैट बोर्ड की वजह से सिर्फ गूगल के लिए खतरे की घंटी नहीं बजी, बल्कि कई इंडस्ट्रीज और भी हैं जिनको आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पूरी तरह से मात दे डालेगी। मगर ये चैट जीपीटी है क्या और इसका आम लोगों को क्या फायदा हो सकता है? गूगल जैसी कंपनी भी इससे क्यों खौफजदा है और वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो आने वाले वक्त में चैट बोर्ड की वजह से मुतासिर होने वाले हैं? आज की हम वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे, लिहाजा इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। 1997 में एक छोटे से कमरे से गूगल सर्च इंजन को पहली बार लॉन्च किया गया। गूगल की 20 साल से भी ज्यादा इंटरनेट पर राज करने की सबसे बड़ी वजह इसके तेज तरीन और दुरुस्त नताइज हैं। इंटरनेट पर किसी भी चीज की तलाश के लिए 90% सार्फिन तो गूगल का इस्तेमाल करते हैं। शायद आप इस बात से ना वाकिफ हों, मगर यूट्यूब और जीमेल समेत कई सारे प्लेटफॉर्म गूगल की मलकियत हैं, लेकिन गूगल की आमदनी का लगभग 60% हिस्सा सर्च इंजन से जनरेट होता है। इंटरनेट पर राज करने वाले सर्च इंजन गूगल की कुल मालियत 1.15 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। तहम मॉडर्न दौर की बढ़ती तरक्की ने गूगल के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बिजनेस इनसाइडर की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गूगल मैनेजमेंट ने रातों रात मशहूर होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल यानी चैट जीपीटी से निपटने के लिए अपने वर्कर को काम पर लगा दिया है। चैट जीपीटी दरअसल एक मसनूई ज़हानत का हामिल चैट बोर्ड है जो बिल्कुल किसी इंसान की तरह आपसे बात करता है। इससे जो भी सवाल किया जाए तो फौरन सवाल का जवाब देने की काबिलियत रखता है। लेकिन सवाल यह है कि यह काम तो गूगल भी कर सकता है, लेकिन इसको लेकर गूगल इतना परेशान क्यों है? दरअसल तेजी से जवाब देना गूगल के लिए मसला नहीं है, बल्कि परेशानी वाली बात यह है कि गूगल पर हमें इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए कई वेबसाइट्स को विजिट करना पड़ता है और जब तक हमें दुरुस्त और मतलूबा मालूमात मिलती है हम कई दर्जनों वेबसाइट्स और आर्टिकल पढ़ चुके होते हैं। इसके बरक्स चैट जीपीटी पोर्ट सारी इंफॉर्मेशन चैट के दौरान ही सेकंड्स में बता देता है। आप इससे किसी भी किस्म का सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब आपको फौरन मिल जाएगा। यहाँ तक कि रियाजी और फिजिक्स के मुश्किल तरीन मसलों को भी चैट जीपीटी मिनटों में हल करके आपके सामने टाइप कर देता है, जिसे देखकर इंसान दंग रह जाता है। नाज़रीन, इन्हीं खुसूसियात की वजह से चैट जीपीटी रातों रात मशहूर हो गया और इसने गूगल से इसकी पोजीशन छीनने की कोशिश शुरू कर दी। आदादो शुमार पर नजर दौड़ाएं तो सिर्फ 2 महीनों के टाइम फ्रेम में 10 करोड़ यूजर ने यह सर्विस इस्तेमाल करना शुरू कर दी। यानी अगर मुआवजा किया जाए, जो यूजर चैट जीपीटी ने सिर्फ 2 महीनों में बनाए, इतने ही यूजर्स बनाने में टिकटॉक को 9 महीने, इंस्टाग्राम को 30 महीने और उबर और गूगल ट्रांसलेट को 70 महीनों से भी ज्यादा लगे थे। यही वजूहात गूगल के लिए अलार्मिंग सिचुएशन के तौर पर सामने आई है और गूगल ने चैट जीपीटी के तोड़ के लिए काम करना शुरू कर दिया है। एक और बात भी है जो गूगल को मुसलसल सताई जा रही है और वो चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी है। इसको बनाया तो ओपन एआई ने है, लेकिन ओपन एआई के पीछे माइक्रोसॉफ्ट का हाथ है। वही माइक्रोसॉफ्ट जिसका अपना सर्च इंजन बिंग के नाम से मशहूर है। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में $1 अरब की सरमायाकारी की थी और तब से लेकर अब तक ये दोनों कंपनियां एक दूसरे के साथ मिलकर दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही हैं, जिसमें एक ऐसा प्रोजेक्ट भी है जो एआई पोर्ट की मदद से आपकी पसंद का इमेज बना सकती है। इस प्रोजेक्ट को टॉल ई का नाम दिया गया है। चैट जीपीटी और टॉल ई की कामयाबी के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान किया है कि वो इन सर्विसेज को अपने बिंग इंजन में अपडेट करने वाले हैं और गूगल के लिए ये बात किसी ड्रोने ख्वाब से कम नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, हम सब जानते हैं कि आईटी की दुनिया में जो अच्छी सर्विसेज देगा, यूजर्स उसी की जानिब शिफ्ट हो जाएंगे। माजी में देखा जाए तो ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है जब गूगल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हरकत को फेसबुक ने रिप्लेस किया था। अगर गूगल को अपना सर्च इंजन चैट जीपीटी पे हावी रखना है तो जल्द कुछ ऐसा करना होगा कि लोग चैट जीपीटी के बजाय गूगल को ही इस्तेमाल करें। इस सिलसिले में दिसंबर 2022 में गूगल ने कोड रेड जारी किया था और इसके ठीक 1.5 महीने बाद अब गूगल ने ऐलान किया है कि चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए इन्होंने बॉट नामी एआई पोर्टल पर काम करना शुरू कर दिया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक लास्ट पोस्ट में इशारा दिया है कि इनका ये एआई पोर्ट चैट जीपीटी से ज्यादा होशियार होगा, यानी अनकरीब दोनों एआई पोर्ट एक
ایک दूसरे के मुकाबले में आने वाले हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ी जंग का आगाज होने वाला है। एआई पोर्ट सिर्फ अपने अंदर महफूज शुदा इंफॉर्मेशन हम तक नहीं पहुंचाते, बल्कि इनके अंदर एक तरह से सोचने की काबिलियत भी मौजूद होती है। जिस तरह इंसानी ज़हानियत वक्त और तजर्बे के साथ बेहतर होती रहती है, इस तरह इन पोर्ट्स की ज़हानत वक्त के साथ साथ मैच्योर होती रहती है। फिलहाल इनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में इनके अंदर फीलिंग्स भी पैदा हो जाएं, जो कि इंसानियत के लिए बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है। चैट जीपीटी और चैट पोर्ट के जहां इंसानियत के लिए बेशुमार फायदे हैं, वहां इंसानियत के लिए इनके नुकसानात भी हैं। इसमें सबसे बड़ा नुकसान भी इंसानों को ही होगा, जिनमें राइटर्स, प्रोग्रामर और कॉल सेंटर इंडस्ट्रीज शामिल हैं। नाज़रीन ग्रामी, चैट जीपीटी और गूगल्स के चैट पोर्ट को सामने रखते हुए कुछ माहिरीन का कहना है कि इस किस्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज इंसानी दिमाग को सोचने समझने से कासिर कर देगी। इंसानी दिमाग जो आजकल सोशल मीडिया और मोबाइल फोन की वजह से पहले ही इस्तेमाल नहीं होता, अब इसको और ज्यादा जंग लगने वाला है। हैरान कुन तौर पर चैट जीपीटी सिर्फ चंद सेकंड में कोई भी प्रोग्रामिंग कोड बना सकता है। ना सिर्फ ये, बल्कि इसी प्रोग्रामिंग कोड में मजीद तब्दीलियां भी कर सकता है और पहले से मौजूद प्रोग्रामिंग कोड में से गलतियां भी निकाल सकता है। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग और रिसर्च पेपर लिखने वालों को आने वाले दिनों में अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ सकते हैं, क्योंकि जो काम महीनों और दिनों में किया जा सकता है वो अब सिर्फ चंद सेकंड में हो जाता है। कॉल सेंटर एजेंट को रिप्लेस करने के लिए इस तरह की एआई पोर्ट्स पर पहले से काम चल रहा है, यानी कि मसनूई ज़हानत की वजह से अहम मालूमात तक रसाई इंतहाई आसान हो जाएगी। जहां मालूमात तक रसाई इंतहाई आसान हो जाएगी, वहीं लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे। शायद स्टीफन हॉकिंग की पेशगोई सच साबित होती दिखाई दे रही है। उन्होंने अपनी मौत से कबल कहा था कि आने वाले वक्त में मसनूई ज़हानत इतनी एडवांस हो जाएगी कि उसके सामने इंसानी ज़हानत बच्चों का खेल लगेगी। मुख्तसर ये कि रोबोट्स पूरी दुनिया पर हावी हो जाएंगे और शायद अब इस जंग का आगाज हो चुका है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल से आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।